आज हम सब गांधी ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर इस ऐतिहासिक मंदिरों के शहर जम्मू में एकत्रित हुए हैं और आज हमारा यहां एकत्रित होने का एक ही मकसद है कि जनाब श्री गुलाम नबी आजाद साहब का हम इस्तकबाल करने के लिए आए इकट्ठे हुए। इन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों के ऊपर इस मुल्क की सेवा की है और गुलाम नबी आजाद साहब की शायद सबसे बड़ी पहचान इस लंबे सफर में और आज भी यही है कि ये कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। कांग्रेस इनमें बसती है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा, ये इस मुल्क में चंद उन लोगों में से है जो कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से समझते हैं और शायद इस मुल्क का कोई ऐसा सूबा नहीं है जिसके ये दो तीन बार प्रभारी ना रहे। और आज की तारीख में जब इस मुल्क के ऊपर संकट है, इस मुल्क की होंद को चुनौती दी जा रही है, वो जो भारत का ख्याल है जिसके ऊपर ये मुल्क आधारित है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, तो शायद किसी भी समय से ज्यादा आज हमें जरूरत है श्री गुलाम नबी आजाद साहब की, उनके मार्गदर्शन की, उनकी संजीदा सोच की कि इस देश की जो कश्ती है उसको दोबारा से किनारे पे पहुंचाया जाए। एक उर्दू का शेर है कि मुल्क का कौम का इतना भी ना मायार गिरे, मुल्क का कौम का इतना भी ना मायार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। और पिछले 6.5 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस मुल्क का यह हाल हो गया और शायद सबसे बड़ी त्रासदी अगर ये पिछले 6.5 वर्ष में कोई हुई है तो वो सूबा जम्मू कश्मीर के साथ हुई है। शायद इस मुल्क के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए। ऐसा तो हुआ है और ऐसा भी सुना है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा सूबा बनते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा राजनीतिक मंसूबा को कभी इंतजाम नहीं दिया गया कि एक फलती फूलती रियासत को, एक सूबे को, उसका विभाजन 2 टुकड़ों में कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर का एक बहुत सुनहरी इतिहास रहा है। इसको, इस सूबे को भारत का मुकुट, भारत का क्षितिज माना गया है और आज हम सब आपसे ये वायदा करते हैं कि जो लड़ाई हमने 5 अगस्त, 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा के प्रांगण में शुरू की थी, उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसको पूरी तरह से राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए। ये बहुत ही एक हैरत की बात है कि इस
इस राज्य की बहुत एक अद्भुत परिस्थितियां थी, क्योंकि मैं आपके बगल से आता हूं, पंजाब से आता हूं, और जब देश का विभाजन हुआ तो जो पीड़ा इस सारे इलाके में झेली, हम उस सब से वाकिफ हैं। और उन परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे संवैधानिक अरेंजमेंट्स किए गए जिससे यहां के जो लोग हैं उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनके बच्चों की नौकरी, उसको सुरक्षित किया जा सके। ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह का विकास है कि वो उन विशेष परिस्थितियों को भूलकर वो जो सारा एक मंसूबा बनाया गया था, बगैर किसी से सलाह करे रातों रात उस सारे अरेंजमेंट को नस्ते नाबूद कर दिया। क्योंकि समय कम है और यहां पे बहुत वरिष्ठ वक्ताओं ने अपनी बात रखनी है, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि श्री गुलाम नबी आजाद साहब को जम्मू कश्मीर की जरूरत है। श्री गुलाम नबी आजाद साहब को इस भारत की जरूरत है, क्योंकि अगर इस भारत के ख्याल को, जो महात्मा गांधी का ख्याल था, जिसको गांधी ग्लोबल फैमिली आगे लेके चल रही है, अगर उसको जिंदा रखना है तो वक्त आ गया है कि इस देश पे जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उन सबको एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसमें श्री गुलाम नबी आजाद साहब की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। एक बार फिर से मैं उनका और उनके सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमको यहां पे आमंत्रित किया और अपनी बात आपके समक्ष रखने का मौका दिया। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।